प्रभु के महान पवित्र नाम को सारी महिमा देते हुए इब्रानियों की किताब 4 अध्याय के 12वें वाक्य की ओर आज सुबह हम अपना ध्यान केंद्रित करें। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से बहुत चोखा है और जीव और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। अनुग्रहित सत्य वचन के चैतन्य से कही गई बात को आज सुबह समझने में परमेश्वर हमारी मदद करने पाए। चैतन्य नामक हिंदी पद के दूसरे अर्थ हैं प्रभाव, शक्ति, ऊर्जा से भरना, वीरता, कार्य करने वाली अवस्था, ऐसे कुछ पद हैं। आधुनिक सांकेतिक परीक्षण करने वाले उपकरण मनुष्य के अंदर काम करने वाली अवस्थाओं को जब एकदम सटीक तरीके से परीक्षण करती हैं तो सत्य वचन के काम करने की क्षमता या फिर उसका चैतन्य मनुष्य के प्राण को, आत्मा को परिवर्तित करता है। वो अंदर तक प्रहार करता है और इतना ही नहीं, हृदय की चिंता और भावों को भी बदलता है। अंग्रेजी भाषा में इसे इस प्रकार लिखा गया है, वर्ड ऑफ गॉड इज क्विक, यानी प्रभु का वचन बहुत जल्दी से फल लाता है। हमारे इस तेजी से बदलते युग में प्रभु का वचन उससे भी कहीं अधिक तेजी से काम करने वाला है। यही है इस पद का अर्थ। लूका की किताब 5वां अध्याय 4वां वाक्य इस प्रकार कहता है, जब यीशु बात कर चुका तो शमौन से कहा, मछलियां पकड़ने के लिए और गहरे में ले चल। किनारे पर बैठी भीड़ से प्रचार करने हेतु यीशु के लिए शमौन अपनी नाव दे देता है। पूरी रात मेहनत करके कुछ भी ना मिलने पर अपनी नाव में तुझे देता हूं, ऐसा शमौन ने यीशु को बताया भी नहीं था। परंतु सर्वज्ञानी यीशु मसीह ने शमौन की शून्यता को देख लिया था। हे प्रियो, अगर हम प्रभु की सेवा करते हैं तो सुसमाचार के लिए हमारा समय, हमारा धन या फिर हमारी क्षमता को लाभ हानि के बारे में बिना सोचे काम करते हैं तो जरूर से हमारे कहे बिना हमारी शून्यता के बीच में प्रभु के वचन की शक्ति दिखाई पड़ेगी। जब शमौन पतरस यीशु के उपदेशों को सुनता है तो जैसा हमने वचन के अनुसार सुना, उसके मन के विचारों को यीशु मसीह भली भांति समझ लेते हैं। पूरी रात की गई मेहनत जब नष्ट हो गई तो शारीरिक थकान के साथ प्रभु के उपदेशों को सुनते हुए उसे पूरी रात कुछ न मिलने वाले सागर की ओर भरी दोपहरी में मछली पकड़ने के लिए जाल डालने को यीशु कहता है। प्रभु के वाक्यों को समान तरीके से मानने वाले शमौन पतरस को प्रभु के वचनों की ताकत समान रूप से प्रत्यक्ष होने लगती है। जहां रात में ना मिलने वाली मछलियां थी, वहीं दिन के उजाले में जहां प्रभु ने कहा था, उसी जगह सारी मछलियां इकट्ठी हो जाती हैं। प्रभु के सत्य वचन की शक्ति अगर हम में प्रत्यक्ष होनी है तो सत्य वचन का अनुसरण भी हमारे भीतर प्रत्यक्ष रूप से होना चाहिए। वचन जो भी हमसे कहता है, अगर उसका अनुसरण भी हमसे प्रत्यक्ष रूप में वैसा ही निकलता है तो ऐसी बातें जो ना तो हम अपनी नंगी आंखों से देख सकते हैं और ना ही हमारी बुद्धि से सोच सकते हैं, प्रभु के काम और वचन की शक्ति के द्वारा संभव होने लगेंगी। इसी अनुभव को मत्ती की किताब 8वें अध्याय के 8वें वाक्य में देखा जा सकता है। सूबेदार का सेवक जब लकवे के कारण बेहद दर्द सह रहा था, तब यीशु को समर्पित करके सूबेदार ने कहा कि हे यीशु, तेरे सिर्फ एक वाक्य से मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। तब यीशु ने जवाब देते हुए 13वें वाक्य में इस प्रकार कहा कि जा, जैसा तूने विश्वास किया है वैसा ही तेरे साथ होने पाए। और उसी समय उसका सेवक चंगा हो गया। यीशु इस पद में यह नहीं कहता कि जैसा तू विश्वास करने वाला है या फिर जब तू विश्वास करेगा, बल्कि वो भूतकाल के हिसाब से कहता है कि जैसा तूने विश्वास किया है। हे प्रियो, प्रभु में हमारा जो विश्वास है वो कर्मों के द्वारा प्रतीत होने लगता है और सत्य वचन की शक्ति मीलों दूरी में भी चमत्कार करने योग्य होती है। आज जब तुम इस वचन की ओर ध्यान लगाते हो तो हो सकता है हम आपस में जान पहचान वाले ना हों।
हमारी अस्थियां पिघल जाने तक अंदर तक काम करने वाले शक्तिशाली प्रभु के वचन की ताकत आज सुबह सुनने वाले सभी लोगों में वास करती रहे। यशाया की किताब 55वें अध्याय के 11वें वाक्य में इस प्रकार लिखा गया है, मेरे मुख से निकलने वाली हर बात मेरा वचन होगा, वो व्यर्थ ही मेरे पास वापस आने के बजाय मेरी जो इच्छा होगी उसको पूरा करेगा और जो काम मैंने सौंपा है उसे पूर्ण करेगा। आज सुबह सत्य वचन की शक्ति हम में प्रभु की इच्छा को पूरा करके असंभव को संभव करने वाली बने, यही मेरी प्रार्थना है। प्रभु परमेश्वर हमें अनुग्रहित करता रहे।